गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो कल हमने देखा कि आसक्ति और आश्रय। तो जिसका आश्रय और जिसकी आसक्ति भगवान ही होता है, पर उसका उनके लिए योग सिद्ध करना या मन को समाधान करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो पहला आसक्ति और आश्रय मुझ में लगाओ, फिर योग धारण करना संभव है। तो भगवान कहते हैं तो इससे द्वारा यथाग माम ज्ञास्यसि, मुझको संशयम अंतरेण एवं एव भगवान इति। भगवान माने यही है भगवान, बिना संशय जिस प्रकार मुझे जानोगे, हाँ उसको सुनो। ठीक है, उसको सुनो। ये हो गई बात। तो भगवान कहते हैं दूसरा श्लोक में, ज्ञानम अहम प्रवक्ष्यामि। तो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि, और तुमको ज्ञान बताऊंगा और ज्ञानोपदेश करूंगा। किसके साथ? विज्ञान सहित। तो सविज्ञानम माने विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुक्तम। तो अनुभव पूर्वक उस ऐसा ज्ञान तुमको कराऊंगा, ज्ञान बोलूंगा और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के बारे में कैसा प्राप्त करना है अनुभव, उसको भी मैं समझा देता हूं। तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोतु अभिमुखीकरणाय। तो अभी ज्ञान की स्तुति किया वहां पे, कल हमने देखा कि श्रोता को अभिमुखी करना है। अभिमुखी माने उनमें रुचि बढ़ाना है, आसक्ति बढ़ाना है श्रोता में। तो भगवान कहते हैं यत् ज्ञात्वा माने अनुभव पूर्वक मैं जिस ज्ञान के बारे में बताना जा रहा हूं उसको जानने के बाद भूयः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, दोबारा फिर कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मैंने ऐसा ज्ञान तुमको दूंगा, बस एक बार जान लिया तो जान लिया, बस हमेशा के लिए, बस खत्म हो गया काम। इसके बाद कोई भी चीज आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा ज्ञान, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है, अभी लौकिक ज्ञान जो है वो बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। फिर हमको मेहनत करनी पड़ती है लगातार, एक के बाद एक के बाद पढ़ना, फिर समझना। इतना पढ़ा, इतना किया, अब नहीं कोई मिशन लेके आया घर पे,
और बदलना चाहते हैं। बदलने के बाद फिर सारे चीज़ सीखना पड़ता है कि इसका स्विच कहाँ है, इसका ऑपरेशन क्या है। जो पुरानी वो मशीन अलग है, आज का जो मशीन जो लाया नया वो अलग है। तो इसके बाद फिर मैनुअल पढ़ो। आप मोबाइल फ़ोन चेंज करके देखो, बदल के देखो, फिर कितना झंझट होता है देखो आप। तो फिर नया सीखना पड़ेगा इसका कैसा करना है। पर हमारा जो ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, लौकिक वस्तु भी बदलते रहते हैं और वस्तुओं का ज्ञान भी बदलता है। तो ऐसा ज्ञान, और इस ज्ञान का फल क्या है? वास्तव में कुछ उत्कृष्ट फल तो नहीं है, तो कोई व्यवहार चलाने के लिए काम आता है। तो इसमें ही जो व्यवहार के लिए भी काम ना लायक है, माने काम में लाने का जो संभव नहीं है, इस तरह का ज्ञान के पीछे भी हम भागते रहते हैं जानकारी के लिए। उसको कहते हैं कुजली। मन में कुजली होती है कि जानने की इच्छा होती है कि ये बताओ, वो बताओ, ऐसा क्यों, वैसा, ये सब इंफॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में। तो ऐसा ज्ञान जानो। इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त, जैसे ही ज्ञान प्राप्त करने का फिर दोबारा कोई फिर किसी व्यक्ति को और कुछ सीखने का कोई शेष न रह जाए, इस तरह का ज्ञान। तो यही है ज्ञान की स्तुति। तो पहला अभिमुखी करवाया। तो मेरे देखो, तो कथम इति उच्यते, और अतः विशिष्ट फलत्वाद दुर्लभम ज्ञानम। आचार्य शंकराचार्य जी कहते ऐसा ये विशिष्ट फल वाला जो ज्ञान है, विशिष्ट फल क्या है? एक बार अनुभव करने के बाद दोबारा इसका ज्ञान की जो आवश्यकता नहीं रहती, और किसी का सीखने का, जानने की इच्छा, और कोई इसका सब खत्म हो जाता है प्रयास। तो यही है इसका विशिष्ट फल। तो इस तरह विशिष्ट फल देने वाला जो ज्ञान है वो आसानी से नहीं मिलती, उसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है, क्योंकि अनुभवपूर्वक ज्ञान होना बहुत कठिन है। यमई वैश वृणते तेन लभ्यः। तो कथम इति उच्यते, कथम दुर्लभम? भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अब भगवान कहते हैं क्यों दुर्लभ है भाई? दुर्लभ इसीलिए है कि कोई प्रयास नहीं करता। ये ऐसा ज्ञान है, उसको धीरे 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 लगन के साथ पीछे पड़ने से मिलता है। मगर त्रुटि काल में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, त्रुटि काल में जो मिलता है सुख, उस सुख के लिए ही मोहित होकर हम ये सारे विषय वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। त्रुटि काल में आनंद लेने वाला, तो इसके लिए लंबा प्रयास, आसान नहीं है। अनुभव बड़ा कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। आप साधना करो 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 करो, गुरुओं का अनुग्रह चाहिए, ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, तो सिद्धि मिलना बहुत कठिन है। तो भगवान इसको एक बड़े अच्छी रीति से समझा रहे हैं कि पहले सुनिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु। सहस्रेषु माने 1000 नहीं, अनेकेषु, करोड़ों। अब हजारों नहीं, सहस्रेषु माने हजारों नहीं, करोड़ों, करोड़ों करोड़ों, कोई व्यक्ति। देखिए ये जो दुनिया दिख रही है, इसके पीछे जो शुद्ध तत्व है, उसको मन में रखकर, होश में लाते हुए उस तत्व को, कितने लोग हैं ऐसा पृथ्वी व्यवहार करने वाले? बताओ। हम भूल जाते हैं।
व्यवहार में आया तो तत्व को भूल गया, तो टूट गया वहां पे धारा। तो भगवान कहते हैं पहले अनेकेशु, करोड़ों करोड़ लोगों में अनेकेशु कश्चित, कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है, यतति प्रयत्नम करोति, कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कहीं एक करोड़ों करोड़ों में भी, तो एक दृढ़ संकल्प वाला, वो बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ आसनात नहीं वो चलिष्यति कायम एतत्। बुद्ध भगवान ने बैठकर वहां पे बताया कि मैं इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक मैं ये तत्व का अनुभव न करूं, जब तक मैं तत्व का अनुभव न करूं तब तक मैं इस आसन से हिलूंगा भी नहीं, करके बैठ गया। ऐसा है दृढ़ संकल्प जानने के लिए। अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं महात्मा लोग। तो मध्ये मनुष्याणाम मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु कश्चित् यतते प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्ध्यर्थम। ये पहली बात है, क्योंकि आप सब ने पढ़ा है विवेक चूड़ामणि में, आचार्य शंकर स्पष्ट कह देते हैं वहां पे। इन्होंने क्या कहा? दुर्लभम त्रयमेवैतद्। आप कितने लोग जानते हैं बताओ, कम से कम हाथ तो उठाओ, कितने लोग जानते हैं श्लोक? ठीक है। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ये विवेक चूड़ामणि श्लोक है। भगवान आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं एतत्त्रयम् अत्यंत दुर्लभम, दुर्लभम त्रयम एव एतद्, अत्यंत कठिन है ये तीन चीज। ये तीन मिलना, ये तीनों में, इन तीनों में एक भी मिला पहला आपको, वो भगवान अनुग्रह के लिए है। इस देवानुग्रह हेतु, कब इसका हेतु क्या है? देव अनुग्रहम, ईश्वर की कृपा हो जाए तभी आपको ये तीनों में कम से कम पहला जो मिलता है वो भी मिलेगा कम से कम। तो ये तीन क्या है? अत्यंत दुर्लभ चीज। अच्छा, तीन एक बार नहीं मिलेगा, एक के बाद एक मिलेगा। तो पहले बात मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, पहले मनुष्यत्व, मानव जन्म, मनुष्य रूपी जन्म बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि आप चुन सकते हैं, ऐसे कुछ खाली पड़ा है चलो ठीक है घर ले लेंगे, ऐसे मनुष्य जन्म हम ले लेंगे, हमारे हाथ में नहीं। मैं आपको कह देता हूं कि इस प्रक्रिया में दोबारा दूसरा जन्म लेने की जो प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद शुरू हो जाती है प्रक्रिया। कौन सा है प्रक्रिया? दोबारा दूसरा जन्म जो कि प्रक्रिया, वो जब शुरू होने से, जब और आप माँ के गर्भ में, माँ माने मनुष्य रूपी माँ नहीं है, कोई भी हो सकता है, गर्भ में फिर आंख खोलने तक आप बेहोश रहेंगे, होश में नहीं रहता जीव, कर्म ही उसको ले जाता है। आप जैसे कि कोमा पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया, नहीं तो बेहोश हो गया, तो उसको फिर बाद में क्या क्या हो रहा है उसको पता नहीं। कोई अच्छा कर्म हो तो कोई अच्छा सज्जन मिले तो गाड़ी मिल जाती है, हॉस्पिटल में पास में होता है, डॉक्टर भी रेडी है, सब सुविधाएं हैं, इसको अच्छे टीम बन मिल गया तो फिर पैसे वाले हैं, कुछ सब लोग सब कुछ हो गया, तो फिर 2-3 दिन के बाद आंख खोलता है कि मैं कहाँ हूं, ऑपरेशन हो गया तब तक। तो फिर बोलता क्या याद है, आखिरी याद क्या है तेरी याद? बोलते बस मैं गिर पड़ा, बाद में बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं कुछ। तो फिर तब से लेकर के अब जब अभी आंख खोला, अब तक जब अपने आंख खोला तो उस समय तक वो कहां कहां रहा, कैसा गुजरा, वो तो जानता नहीं। तो अच्छा जो पुण्य कर्म है उसको साथ दिया। देखिए, वो बचाने वाले हो तो भी फिर ट्रैफिक की जाम के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती कुछ कुछ लोगों को। तो पुण्य कर्म हो तो पुण्य कर्म ही उसको साथ दिया। ये तो बेहोश पड़ा, अपने आप उठ नहीं सका। इसी तरह कर्म ही मार्गदर्शन देता है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु माने देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, पहला मनुष्यत्व, आचार्य शंकर मनुष्यत्वम, पहला मनुष्य, मानव जन्म, मनुष्य रूपी जन्म, मानव बनो, ऐसा जन्म प्राप्त।
दूसरा मुमुक्षुत्व, जन्म के बाद फिर अनेक जन्म भोगने के बाद उनको दिमाग में आता है कि बस बहुत चक्कर काटते आया हूं, ये क्या है, उसमें ये रस नहीं है, जितना रस था वो भी छू लिया, चू के पी लिया, बस चूस के पी लिया और कुछ बाकी नहीं। अब इससे क्या है और आगे क्या है, चलो मुमुक्षु बनेंगे, सत्संग करेंगे, मन की जो शांति कहाँ है उसको ढूंढेंगे। तो ऐसा एक संकल्प आता है कि मुमुक्षु बनेगा धीरे 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 धीरे। इसके बाद मुमुक्षुत्व, मुमुक्षु में तीव्र इच्छा हो गई, अत्यंत तीव्र वैराग्य आ गया, अत्यंत श्रेष्ठ मुमुक्षु बन गया, उग्र रूपी मुमुक्षु बन गया, मुमुक्षु बन गया। बनने के बाद हाँ फिर मार्गदर्शन देने वाला, उसको अपनाने वाला, कोई पीएचडी बच्चा करना चाहता है ना, उनको अपनाने वाला कोई प्रोफेसर मिलना है कि नहीं पहला, तभी पीएचडी कर सकता है किसी के अंडर में, है कि नहीं? कोई पहला अपनाना है उनको, ठीक है मेरे अंडर में पीएचडी करोगे, तुम आ जाओ मेरे साथ रहो, मैं तुमको मार्गदर्शन दूंगा तेरे डिग्री डॉक्टरेट में। इसी तरह गुरु मिलना चाहिए, और ऐसे छोटा मोटा गुरु नहीं, महापुरुष। और महापुरुष, ऐसा महापुरुष मिले जीवन में, और उस महापुरुष के साथ हमारा जो कुछ संयोग और उनका आशीर्वाद, उनके साथ रहना, उनका उपदेश सुनना, महापुरुष महात्मा लोगों का दर्शन, उनके पास जाना, ये अत्यंत कठिन है। तो मानव रूपी मनुष्य रूपी जन्म लेना ये बड़ा कठिन है, फिर बाद में मुमुक्षु बनना ये भी कठिन है, बनने के बाद ऐसे एक महापुरुष का आश्रय मिलना और भी कठिन है। ये तीन मुश्किल से मिलते हैं और अपने हाथ में नहीं है। सत्कर्म, कर्म करते रहो फिर। तो इसी तरह यहां पे मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कि उसको यतति सिद्धये, सो प्रयत्न आरंभ करता है, प्रयत्न करना शुरू कर देता है कि चलो ठीक से मैं आज से कुछ मैं यात्री बनूंगा। यात्री किस मार्ग पर? लक्ष्य क्या है? भगवान या हमारा स्वरूप का खोज। ठीक है, देखिए शुरुआत में आध्यात्मिक जीवन इसीलिए अपनाते हैं लोग, ताकि अपना अपना जो कर्म करते हैं दुनिया में, उस कर्म के लिए साथ देगा। मन के चैन के लिए कभी कभी ध्यान करो, कभी कभी सत्संग करो, कभी मंदिर में जाके 2 रुपया डाल दो, ताकि तुम्हारे बिजनेस में बस। तो ये आध्यात्मिक जीवन गौण हो गया, गौण बना देते। गौण क्यों जा रहे हैं? बस थोड़ा समय झंझटे घर में, इन सभी झंझटों को संभालने के लिए कुछ आध्यात्मिकता चाहिए, इसीलिए मैं सत्संग में जा रहा हूं। तो आध्यात्मिक जीवन गौण हो गया। और क्या प्रथम क्या है? व्यवहारिक जीवन। ठीक है, ये पहला, ये मुख्य हो गया, गौण आध्यात्मिक जीवन हो गया। इसलिए बड़े लोग कहते हैं ना, अब से क्या जल्दी है, जब तेरा लाश के लिए लेने के लिए वो स्ट्रक्चर तैयार होने लग जाता है ना, तब शुरू करो जप। ऐसा बेकार उपदेश देना बहुत है, तब शुरू करना, जप करो, लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर। अब मरने वाले 2 दिन में बुक करके रखा है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, तब शुरू करो जप। ऐसा कहने वाला बहुत है। और कभी भी आप में से ऐसे लोग होंगे, दूसरे को सुनाया होगा जीवन में, पता नहीं मुझे, आप ही सुनाया होगा किसी को और किसी को। अब बेटा क्या जल्दी है, सारे जीवन पड़ी है, तो लिख के दो। भरोसा दे सकते हो क्या? ऐसा ये बेकार वाले दुनिया ऐसे बोलती, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन, कभी कभी मंदिर जाओ, नमस्कार करो, एग्जाम के दिन जाओ, पहला दिन है, नमस्कार करो, रोज मत जाना। बस
एग्जाम से पहले एक बार नमस्कार करते, भगवान सब कुछ जानता है, बस एक होलसेल नमस्कार करके आ जाना। 7-8 दिन के एग्जाम जितने भी है, होलसेल नमस्कार, एक ही नमस्कार। ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमारे क्या है, हमारा जो लक्ष्य क्या है, ये आध्यात्मिक जीवन गौण है। फिर किस लिए हम कभी कभी जाते हैं मंदिर में या किसी इधर उधर सुनने जाते हैं? क्योंकि हमारे धंधे में, कमाने में, खाने में, पीने में ये मदद देगा, तो गौण हो गया। मुख्य क्या है? व्यावहारिक जीवन। तो ये कब उल्टा बनेगा भाई? मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु के जीवन में आध्यात्मिक जीवन प्रथम है, व्यवहार गौण है। इसी को कहते हैं ईट टू लिव बट लिव नॉट टू ईट। जीने के लिए खाओ मगर खाने के लिए मत जियो। जो जीने के लिए खाते हैं ना, वो ज्यादा खाने के बारे में बात नहीं करता, ज्यादा जो मिला वो खा के चुपचाप चला जाता है। जो लोग जी रहे खाने के लिए, उनके लिए बड़ी समस्या है। सुबह से लेकर के शाम तक क्या खाऊं, क्या बनाऊं, कैसे खाऊं, कैसे बनाऊं। जब आदमी को ये समझ, ये मुमुक्षु ऐसा है कि जब होटल जाए तो ये पूछेगा कि तुरंत क्या मिलता है। तो कोई बोलेगा इडली, तो लाके दे दो। मेनू कार्ड देख सकते हैं? कोई जरूरी नहीं। हम लोग क्या करते हैं? मेनू कार्ड ले आओ, मेनू कार्ड ले आओ, दिखाते नहीं, ले आओ। उसको दिमाग खा के भूत बनकर, आप पहले उनको प्रेत भूत बनकर, वो बट्टर को दिमाग खा के, उसका फिर आने के बाद वो कार्ड देखकर 4 बार 5 बार पढ़कर, उनको सताकर, बुलाकर, ऑर्डर देकर, कैंसिल करके 2-3 घंटे वहां पे बैठ के सत्यानाश करके सबका जीवन वेस्ट ऑफ टाइम। तुम क्या खाओगे? इसके साथ वो चलेगा, उसके साथ ये चलेगा। वहां पे योगी बैठा है आंख बंद करके, सब में, सबके साथ। आप क्या खाओगे भाई? आप क्या रेडीमेड क्या है? इडली, वो दे दो। कितने? 4-5 ले आओ, वो काफी है मेरे लिए। बात खत्म। क्योंकि मुख्य क्या है, गौण क्या है, ये पहले विवेक खो गया। इस विवेक युक्त से हम व्यवहार जब करते हैं, आप निश्चय कर लो कि आपके लिए, अपने लिए, अच्छा ये जरूरी नहीं कि सब मोक्ष प्राप्त करना है, जो जरूरी भी नहीं है। कोई नहीं। कोई कहता है मैं दुनिया में आनंद भोगने आया हूं, तो भोगो, धर्म करो और भोगो। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु अनेकेषु कश्चित, कोई व्यक्ति ऐसा निकलता है यतति सिद्धये, सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम तेषाम यततामपि सिद्धानाम। भगवान कहते हैं सिद्धा कौन है भाई? सिद्धा ये वही थे ये मोक्षा यतन्ते, जो लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके जीवन में आध्यात्मिक जीवन प्रथम हो गया और व्यावहारिक जीवन गौण हो गया। तो मुख्य रूप से उनका लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक के लिए ही जी रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरा कल ध्यान करोगे, बस भगवान की भरोसा, कभी ठीक है तो करूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं बोलता है वो। कल क्लास में आओगे, बस भगवान, ठंडा ज्यादा नहीं है, मौसम ठीक है तो मैं आऊंगा, ऐसा नहीं कहेगा वो। वैसा नहीं कहता है वो। बोलते भाई मैं जी रहा हूं इसी के लिए, इस प्रयत्न में मर भी जाऊं तो अच्छी बात है। ऐसा कोई जवान ऐसा नहीं कह सकता, कहेगा भी नहीं कि मैं तनख्वाह ले रहा हूं, बस जब युद्ध आया तो लीव पे चला जाता हूं, ऐसा नहीं कहेगा भाई। अच्छा, जो जवान जो है वो सोचता है कि ये मौका है, मैं इतने साल से मैं देश का पैसा खा रहा हूं, ये उसका ऋण चुकाने का अवसर आ गया, लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, मरना है तो मरेंगे। घर के बोल के आ जाते हैं, पता नहीं हम कहीं आऊंगा कि नहीं, बस बेडर, बिना डर मैं लड़ूंगा और ये अवसर है। तो ये पहला आपको चाहिए, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं ये अध्याय। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई सिद्धाना माने जो प्रयत्न करते हैं, करने वाला मुमुक्षु है वही सिद्ध है, बता देते हैं भगवान शंकराचार्य।
सिद्ध माने ऐसा मत सोचो कि कोई ऐसा सिद्ध पुरुष माने महात्मा सिद्धि वाले अन्य प्रकार के सिद्धि प्राप्त करते। नो, आप भी एक सिद्ध है। यदि आप सिद्ध माने सिद्धि माने एकम्प्लिशमेंट, कोई आप एक निर्णय पर पहुंच गया, हाँ, एक निर्णय पर पहुंचना, सही निर्णय पर पहुंचना ही एक बड़ी सिद्धि है। आप उसमें सिद्ध हो गया, आपका निर्णय सिद्ध हुआ, आपका संकल्प सिद्ध हुआ, आपके जो खोज है, खोज के बारे में जो सोचना चाहते हैं आप, उस सोच माने यही है, निर्णय कर लिया, निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि, वो सिद्धि है। कभी बदलने वाली बुद्धि जो है, इस मार्ग पर चलते चलते कभी बदलेगा नहीं आगे, तो कभी बदलने वाली जो बुद्धि की प्राप्ति हो गई आपको, माने आप सिद्ध हो गया। कोई बाद में वापस जाने का कोई नहीं, कोई इस पर कभी डाउट ही नहीं होता है, वो सिद्ध है, वही मुमुक्षु है। डोलायमान स्थिति में नहीं है वो आगे जाना पीछे आना आगे जाना ऐसा नहीं करेगा। सिद्ध हो गया, निश्चय कर लिया, तो वही सिद्ध है। तो जो प्रयत्न कर रहे हैं वही वे सभी लोग सिद्धा ये वही थे, ये मोक्षा यतन्ते, जो लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं वे सभी लोग सिद्ध ही है। ठीक है, प्रयत्न माने क्या कहा, इसका क्या निशान क्या है? प्रयत्न मैं मुमुक्षु बन गया, इसका निशान क्या है? माने विवेक तर जरा आपका जरा सोचो कि आपका गौण क्या है और मुख्य क्या है जीवन में। आप जीवन में गौण क्या है, मुख्य क्या है? तो खाना गौण है, जीना मुख्य है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना मुख्य हो गया, इसके लिए जो सामग्री जुटाना वो गौण है। कभी आज मिलता है कभी नहीं मिलता है, जो मिला उससे काम चलाओ, ये गौण हो गया। जब आप कुछ लोग पहाड़ में चलने जाते हैं, वहां पे क्या रहेगा, बाथरूम कुछ नहीं मिलेगा, टेंट लेके जाओ और जो मिलेगा उससे बनाओ खाओ। कभी लगता है कभी एक छोटा दुकान मिल गया तो आपके पास कुछ सामग्री है खाने बनाने में, तो उसको वहीं पे आग लगाओ, कुछ बना के खाओ। कभी नहीं मिलेगा तो क्या, सत्तू खा के जियो, जो है वो खाओ। मगर गौण क्या है? ये सब आहार ग्रहण करना गौण हो गया, जो मिला खाओ। मुख्य रूप क्या है? यात्रा। तो हर विषय में एक गौण क्या है, मुख्य क्या है। अब यदि आपको ये समझ में आ जाता है, फिर गीजर नहीं चलता है तो गीजर ठंड में, तो फिर क्या, ये मुख्य क्या है, गौण क्या है, बताओ। गीजर मुख्य है या गौण है? गौण है। क्यों? गर्म पानी मुख्य हो सकता है, तो गर्म पानी करो स्टोव पे। गीजर नहीं मिला तो ठीक है, चढ़ाओ पानी, गर्म करके नहा लो। अब आपका जो शरीर सहयोग देता है तो खा लो। और फिर ये भी मैं कहता हूं, मुख्य क्या है, ठंडा पानी से नहाना या गर्म पानी से नहाना? भाई जीना जरूरी है साधन के लिए। ठंडा पानी यदि जमता है तो गर्म पानी नहा लो, क्योंकि गर्म पानी से मैं नहाया या ठंडा पानी से, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। मगर नहाना जरूरी है। नहाकर पूजा पाठ करना, जप करना, तप करना, ध्यान करना, ये जरूरी है। तो आप नजदीक पहुंचोगे धीरे 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 धीरे। क्या गौण है, क्या मुख्य है, क्या गौण है, क्या मुख्य है, क्या गौण है, क्या मुख्य है। हर विषय में, हर चीज में, छोटे छोटे चीजों में भी आप ये बुद्धि लगाकर जियोगे, तब आप धीरे 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 आपको मुख्य रूप में आध्यात्मिक जीवन मुख्य हो जाएगा, प्रथम होगा, और बाकी सब गौण हो जाएगा। चाहिए कुछ चीज जीवन जीने के लिए, व्यवहार के लिए, जो चीज आवश्यक है उसे आप प्राप्त करते हैं। इसे किसी के तुलनात्मक जीवन जीना कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो साधक किसी के साथ तुलना नहीं करता है, या संपत्ति में, या नहीं तो
किसी भी व्यवहार में, किसी भी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इनका मन बाहर नहीं जाता। पहले ना ये सारे छोटे छोटे चीज हमको पहले इकट्ठा करके थोड़ा समझकर फिर चलना शुरू हो जाता है ना, तभी फिर तेज पकड़ेगा, नहीं तो रोते रहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन हम टाइम पास के लिए या नहीं तो गौण रूप में स्वीकार किया, गौण रूप में। तो सिद्धानाम सिद्धा एव ते ये मोक्षा यतन्ते तेषाम कश्चिदेव माम वेत्ति। और इन सिद्धाओं में, इन मोक्ष मुमुक्षुओं में, माने अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम मुमुक्षुओं में भी ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा मुझे जो जानता है। और जानने वाले में बहुत लोग हैं जानने वाले, मगर मुझको तत्व रूप में तत्वतः जो जानता है वो अत्यंत कठिन है पहचानना उनको। तत्व रूप में जान लो, तत्वतः जानो। तत्व क्या है? माने परमात्मा का रूप नहीं, वो तत्व नहीं होता। गुण नाम क्रिया संबंध गुण विशेष कुछ भी नहीं है। तो तत्वतः जानना माने अहंत्वेन। तत्वतः क्या है? तत्वतः माने मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव के रूप में मैं अब जब हो कह सकता हूं कि मैं भगवान का स्वरूप माने ईश्वर का स्वरूप या ब्रह्म का अनुभव मैंने कर लिया। मैंने बोलना भी नहीं हो सकता है वहां पे। और तत्वतः तत्व रूप में उसका एसेंस जो है, तत्व जो है, उसको मैं अनुभव कर लिया। तो ऐसा अनुभव करके जानने वाला बहुत कठिन है, दुर्लभ है मिलना आपको। और जो इसमें इस तरह की जो सिद्धि प्राप्त किया हो वो भी चुपचाप बैठता है, उनको पहचानना भी और कठिन है। उनको बोलता है कि मैं किसको बोलूं, क्योंकि गुरुदेव भी कहते थे कि जो जीवन मुक्त हो गया वो कभी नहीं कह सकता है कि मैं अभी रियलाइज हो गया हूं, क्योंकि उनके लिए बड़ा इंसल्ट है। बिकॉज शेम टू से दैट आई हैव रियलाइज्ड नाउ विच यू हैव बीन ऑलरेडी एवरी टाइम। टू से दैट आई हैव रियलाइज्ड नाउ द ट्रूथ, मैंने अभी तक अपने आप को आप नहीं जानते हैं, तो बेशर्म की बात है। मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, अब आज सवेरे से जानने हम लोग शुरू हो गया, ये तो शर्म की बात है। इट्स एन इंसल्ट टू हिमसेल्फ, देयरफॉर ही कीप्स क्वाइट। इट्स अ शेम टू टेल दैट आई हैव रियलाइज्ड इट नाउ। तो वो भी बहुत बोलेगा नहीं। और उनको कुछ भी नहीं है कि सब लोग जाने मुझे, जानकर मुझे जाने, मेरे पास आए, वो रुचि नहीं है उनके मन। देखिए, तो तत्वतः यथावत मैं जैसा हूं वैसा मुझको जानने वाला बहुत कठिन है। इसलिए ये ज्ञान जो है मैं जो बताने वाला हूं, माने ज्ञान और विज्ञान युक्त, विज्ञान सहित अनुभव पूर्वकम ज्ञानम, वो विज्ञान हो गया। उसके साथ मैं जो कहने वाला हूं इसलिए अत्यंत कठिन है। ये विशिष्ट फलत्वार, विशिष्ट फल देने वाला है। ये क्या विशिष्ट फल? जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आहा। श्रोतारम प्ररोचनेन, पहला चलो ठीक है, तो सुनने वालों में रुचि बढ़ा दिया। रुचि बढ़ाने के बाद अब भगवान अपने बारे में, माने क्योंकि मैंने कहते यस्टरडे हमने भी सीन कल कि 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक क्या है? तत्पद निर्णय। तत् क्या है? अभी तक त्वम पद शोधन हो गया। अब धीरे 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 अर्जुन को समझाया जा रहा है कि ये विश्व क्या है, कितने हैं। तो ऊपर सिर उठाकर देखो विश्व के ओर, माने एक संकेत रूप में बता रहा हूं। ऊपर उठाना असली में ऊपर उठा मत देखना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। माने अभी ये व्यष्टि से लेकर के समष्टि की ओर देखो। इसलिए फिर समष्टि का जो कैसा है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, इसी तरह फिर 11वां अध्याय में सारा विश्वरूप संदर्शन विभूति, ये समष्टि की ओर से, तत्व के ओर से, तत्व के और यात्रा। अभी तक कर्म क्या है, कर्म उपासना क्या है, कर्म को क्यों करना चाहिए, और संन्यास क्यों ग्रहण करना चाहिए, अंतःकरण शुद्धि कैसे किया जाए, और कर्म संन्यास माने क्या है,
देखिए ध्यान पर कैसे बैठना है, ऐसा त्वम पद। अब जरा सृष्टि की ओर देखो, कितने तत्व हैं, इनकी प्रकृति क्या है, परमेश्वर क्या है, इन बीच क्या संबंध है, पूरा सृष्टि की ओर तत्रूप। तो अभी देखते हैं। तो श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य, रुचि बढ़ाकर उनको अभिमुखी करके, आहा भगवान कहते हैं अभी, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अभी देखिए भगवान कह रहे मेरी जो प्रकृति, मेरी प्रकृति क्या है, एक है अपरा प्रकृति, दूसरा परा प्रकृति। तो अभी भगवान समझा रहे हैं, बता रहे हैं भूमि ही इति ही पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते। यहाँ पे भूमि सब पंचमहाभूतों का नाम लिया गया ना। इसका ये पंचमहाभूत माने ये पंचीकृत पंचमहाभूत नहीं है, अपंचीकृत पंचमहाभूत माने तन्मात्र, जहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध आकाश आकाश ही है, वायु वायु ही है, और अग्नि अग्नि ही है। वो तन्मात्राओं को देखना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय अत्यंत स्थूल है, और स्थूल पंचमहाभूतों से बनी गई है, सब बनी है सब इंद्रियां। तो इसीलिए इनके द्वारा उसका जो कारण रूपी सूक्ष्म तन्मात्र है उसको देखना नहीं होता, वो अलग अलग है। तो आकाश अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, और आपः अलग है, और पृथ्वी तत्व अलग है। सो इसीलिए भगवान सब यहाँ पे 5 जो लिया गया भगवान, भूमि आपः अनलः वायु कम, माने ये 5। भूमि इति पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूला, न स्थूला। स्थूल पृथ्वी के बाद स्थूल पृथ्वी, स्थूल वायु, ये जो हमको जो अनुभव कर रहे हैं ये सारा स्थूल जगत है। आप ने पढ़ा होगा सब लोग तत्वमसी, तत्वबोध में ये पंचीकृत माने क्या है, एक कैसा मिलाया इस लोक के लिए। तो आधा आकाश और बाकी 4 1/8 ऐसा करके फिर आधा हो गया। तो ये आधा और आधा ये आकाश तत्व बन गए, आकाश से पृथ्वी स्थूल आकाश। फिर वायु तन्मात्र से 50% वायु, और बाकी चारों में 1/8 जोड़ दिया, फिर जो कि आधा हो गया। तो ये आधा और वह आधा वायु तत्व हो गया, वायु पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत बन गया। इसीलिए अग्नि, या इसी तरह अग्नि का 50% अग्नि तन्मात्र, और बाकी 4 तन्मात्र 1/8 करके वो आधा हो गया। तो मिलावट के साथ अग्नि, ये पंचभौतिक जो अग्नि हम देख रहे हैं वो अग्नि बन गया। माने इसमें क्या है, मिक्सचर है, कोई शुद्ध नहीं है। तो ऐसा मिला करके ये जगत बनी। कौन सा जगत, जो जिस जगत को हम देख रहे हैं, तो मिली हुई जगत है, पंचीकृत तन्मात्रा है, जो जिसको हम कह रहे हैं अभी ये जगत। इस जगत को देखने के लिए ही ये आंख और इंद्रिया दिया गया, हमको दिए गए सब। क्यों भाई, इस जगत को देखने के लिए ही है। तो ये इसी इंद्रियों के द्वारा तन्मात्राओं का दर्शन करना मुश्किल है। बाकी लोक भी इसी तन्मात्राओं से बनी, सारा लोक बनाएगा इसी तन्मात्राओं से, मगर उनका जो कॉम्बिनेशन जो है, दो मिलावट, तो फॉर्मूला जो है वो अलग अलग है। इसलिए कोई किसी लोक में वायु प्रधान होगा ज्यादा, बाकी कम है। अनेक प्रकार के फॉर्मूला सूत्र बनाकर वो अनेक लोक हो गया। तो जो जीव जिस लोक में जाता है
उस लोक में जो जो अनुभव किए जाने वाले जो भी वस्तु है, जैसे जो कर सकता है, उस लोक में वो सीमित हो जाएगा। उपाधि भी उस सीमित हुए उसी जगत के लिए, उसी लोक के लिए ही, उस लोक में जो भी है अनुभव करने के लिए ही उस लोक का उपाधि आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैं इस पृथ्वी पे आया हूं, तब मुझको इस स्थूल रूपी जगत को अनुभव करने के लिए ही एक स्थूल शरीर और इंद्रियां दिए, सब मुझे दिए हैं। जब शरीर छोड़ने के बाद फिर मेरे को और कहीं एक जाऊंगा, तो गए तो फिर उस लोक को अनुभव करने के लिए ये सब वस्तु मुझे चाहिए। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं आपको, इसलिए तो बोला मैं तो, ठीक है। जाने वाला नहीं हूं, मैं इधर भी नहीं रहूंगा। ऐसा मत सोचो कि जाने वाला माने आप मृत्यु के रूप में नहीं, जाना आना खत्म कर देने का है। इसे अगर कहीं नहीं जाना है, ये जाना गमन आगमन, गमनागमन जो गति है जीव की, जब तक जीवत्व है तब तक ये गति रहेगी। वो जीवत्व को खत्म कर दो, गति नहीं रहेगी। तो आपने गलत समझा कि मैं डर के बारे में कह रहा हूं कि नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा माने गमनागमन गति नहीं रहेगी। गति को मानो मत, यद्भावम तद्भवति। आपको जाना है तो जाओ। तो वही है। तो ये सारे जो लोग बन गए, व्हाट यू कॉल सूक्ष्म तन्मात्र, आकाश तन्मात्र, वायु तन्मात्र, अग्नि तन्मात्र, जल तन्मात्र और पृथ्वी तन्मात्र। क्यों भैया आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? इसका प्रमाण क्या है? आप इस श्लोक को अर्थ समझाते समय आपने कहा कि ये तन्मात्र है, ये पंचीकृत पंच महाभूत नहीं है, मिलावटी जो नहीं है, मिले हुए ये पंच तन्मात्र नहीं है, ये शुद्ध रूप में जो है तन्मात्र जिसको कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। उसी को भगवान प्रकृति में, अपने प्रकृति में लाकर कह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? आचार्य शंकरा कहते हैं इसी श्लोक में दिया है, भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा। देखिए, भिन्नाः, अष्टधा प्रकृति भिन्नाः। भिन्ना माने एक दूसरे से जुड़े नहीं, अलग अलग है। ये तो स्थूल प्रकृति पंचीकृत तन्मात्र मिला हुआ है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अष्टधा प्रकृति भिन्नाः इति वचनात्, ऐसा कहने से, इसको यहाँ पे ऐसा कहने से हमको ये समझ में आएगा भगवान तन्मात्र के बारे में कह रहे हैं, पंचीकृत तन्मात्र नहीं है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के बारे में कह रहे हैं, जिसको हम तन्मात्र कहते हैं। प्रमाण क्या है? इसी में है, भिन्नाः प्रकृति अष्टधा। समझ में आ गई बात आपको? तथा अबादयः, अबादय माने अप प्लस आदयः, अबादयः होगा संधि। अप माने जल, अपः अपसु जल, सो आपः। अपादयः अपि तन्मात्राणि उच्यन्ते। इसी तरह जल तन्मात्रा, फिर अग्नि तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा और आकाश तन्मात्रा, ये पांच तन्मात्रा, उनके अष्टधा प्रकृति में पांच हो गए। और क्या क्या रह गया? और तीन रह गया, ठीक है। मनः, बुद्धि, अहंकार, तीन चीज है। तो भगवान कहते हैं आपः अनलः वायुः खम मनः। आपः पृथ्वी के बाद आपः जल, अनलः अग्नि, वायु, फिर खम माने आकाश, मन। देखिए ये आप में अभी भी है पंचीकृत में। तो आपका जो मन, बुद्धि और इस तो पंच महाभूत और अहंकार सारे मिलकर अष्टधा प्रकृति हो गए। आपके शरीर में सारे पंच महाभूत पड़ी है कि नहीं बताओ? एक भी नहीं है तो फिर आपको अंतिम यात्रा के लिए लेके जाना पड़ेगा। अग्नि छूट के चले गई तो अंतिम यात्रा, वायु चला गया अंतिम यात्रा, कुछ भी चला गया तो अंतिम यात्रा हो जाएगी। तो साथ में है सारे, तब बनी शरीर। तो शरीर में पांच महाभूत है, मन है आपके पास, बुद्धि भी है,
और अहंकार भी है, तो आस्ट हो गए। मगर हम क्या कह रहे हैं, भगवान जी का, ईश्वर की जो प्रकृति है वो अष्टधा प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तन्मात्रा, फिर मन क्या माने, मनसः कारणम अहंकार गृह्यते। मन का कारण क्या है, अहंकार ही है। देखिए सृष्टि में अहंकार माने वहां पे मन, फिर अहंकार, फिर बाद में महत्तत्व। महत्तत्व माने बुद्धि, बुद्धि से अहंकार का उदय, अहंकार से मन, मन से फिर सारे तन्मात्राएं, इसकी सृष्टि। तो मनसः कारणम अहंकार गृह्यते, समष्टि अहंकार, अहंकार गृह्यते। बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम। बुद्धि क्या है, अहंकार का ही कारण है। अहंकार का ही कारण क्या है, बुद्धि। बुद्धि माने महत्तत्वम। तो मन माने हिरण्यगर्भ हो गया, समष्टि मनस्तूत्रात्मा। तो ईश्वर और अपनी जो प्रकृति माया साथ में है, फिर बाद में उससे महत्तत्व कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उससे अहंकार, अहंकार से फिर मन, तो मन से पंचतन्मात्राएं। तो मनसः कारणम अहंकारो गृह्यते। बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम। बुद्धि माने अहंकार का ही कारण है। अहंकार का ही कारण क्या है, महत्तत्वम, जिसको समष्टि रूप में महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ठीक है। अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। अहंकार, अहंकार क्या है भैया, अविद्या संयुक्तम माने मूल प्रकृति, अविद्या के साथ जुड़ गया है अहंकार। माने अहंकार अविद्या के साथ ही, क्योंकि अविद्या के कारण ही अहंकार होता है कि नहीं, बताओ? होता ही है। तो अहंकार के साथ जुड़ गया, मूल प्रकृति के साथ अहंकार जुड़ गया, संयुक्तम। इसको भगवान आचार्य शंकरा एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते। ये अन्न है, अन्न में विष डाल दिया, तो विष के संयोग से अन्न को क्या कहते हैं, अन्न नहीं कहते, विष कहते हैं। अन्न को अन्न नहीं कहते ना, विष डालने के बाद विष कहते हैं। अहंकार इसीलिए, एवं इसी तरह अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारण अहंकार। तो अव्यक्त मूल कारण जो है, अव्यक्त है माने प्रकृति है, मूल कारण जो प्रकृति है उसी को हम अहंकार कहते हैं, क्योंकि अहंकार के साथ जुड़ने से वो मूल प्रकृति को ही अहंकार कहते हैं हम। देखिए प्रवर्तकत्वात्, क्यों भैया, अहंकार, अहंकार प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य, अहंकार का क्या काम है, प्रवर्तक है। देखिए प्रवर्तक माने आपको प्रेरणा देकर भगा देता है बाहर, अहंकार ही प्रवर्तक है। अहंकार अविद्या के साथ जुड़ गए मूल प्रकृति के साथ, तो अहंकार ये वही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दुष्टम लोके। तो सभी सबका सर्व सभी सब प्रवृत्ति, सब प्रवृत्ति का बीज क्या है, अहंकार ही है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी अहंकार ही है। करूंगा या ना करूंगा, दोनों ही एक अहंकार के कारण होते हैं। जब घर में झगड़ा किया करने का, मैं आज नहीं काम करूंगी, ये अहंकार के नहीं करूंगी, हमसे अहंकार है, और करूंगा ज्यादा करो वो भी अहंकार है। तो अविद्या के साथ जुड़ने से ये सब अहंकार ये वही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दुष्टम लोके। इसको इस लोक में हम देखते हैं, देखा गया है कि अहंकार ही मूल कारण है। प्रवृत्ति का कारण क्या है, अहंकार। तो यह है अष्टधा प्रकृति, माने 8 तरह के भगवान की प्रकृति है। ठीक है। और इति इयम यथोक्ता प्रकृति ही, और ये प्रकृति किसका है, भगवान में मम ईश्वरी माया शक्ति ही। देखिए भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार, यम में प्रकृति, में माने मेरी है प्रकृति, मेरे अधीन रहने वाली है,
ये मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ ही रहती है, ये माया शक्ति स्वरूपनी है, ये मेरी माया शक्ति है। सो माया शक्ति रूपी ईश्वरी मम ईश्वरी, ईश्वरीय शक्ति मेरी है ये। अष्टधा भिन्न भेदम, उस प्रकृति का ही ये सब सारे अष्टधा प्रकृति भेद है। वो प्रकृति ही करती है सब कुछ, ईश्वर केवल दृष्टा मात्र है। तो ईश्वर अधिष्ठान है और ईश्वर के समक्ष में सारे प्रकृति खेल रही है, खेल। तो शिव जी बैठ के एक बार ध्यान कर रहे थे, अकेला है और कोई नहीं था, पार्वती भी बैठी है, दोनों ही थे और कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर ध्यान करते करते आराम से अकेले हैं, ध्यान कर रहे हैं और कुछ समय के बाद आंख खोला, उनको सारी सृष्टि दिख गई। बोले पार्वती ये क्या किया तुमने? भाई तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं सब बना दिया ये सब, गुरुदेव कहते थे। मैंने सारी प्रकृति का ही खेल है, प्रकृति सब कुछ रचना कर दी है सब जगत। और उनकी शक्ति क्या है? अचिंत्य रूपी, सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति, बड़ा जाल है। तो भगवान को जानना आसान है, माया को कभी कोई नहीं जान सकता। देखिए, तो मम माया शक्ति ईश्वरी माया शक्ति ही अष्टधा भिन्ना भेदम आगता। तो इस प्रकार से 8 प्रकार से ये प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है भिन्न है। भिन्न माने अलग अलग है। तन्मात्राओं, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार कहाँ है? बीच में है, मन और बुद्धि के बीच में। ठीक है, क्योंकि अहंकार का कारण क्या है? बुद्धि, महत्त्वम, और मन का कारण क्या है? अहंकार। इसलिए अहंकार को आप धीरे 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 खत्म कर दोगे, माने समझ, अहंकार का जो बल है उसको पहले धीरे 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 कमजोर करते जाओगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो अहंकार ही प्रवर्तक है, छोड़ता नहीं आपको। अहंकार के कारण ही मन का जो अनेक प्रकार के मन खेल खेलता है, उसका विस्तार। और अहंकार में, अहंकार के कारण ही मन आदमी संकल्प कर लेता है, अहंकार के साथ ही, अहंकार के कारण ही सब कुछ करता है। तो इस अहंकार को पहला माने बुद्धि से, बुद्धि इसका कारण बुद्धि है। तो बुद्धि में यदि ज्ञान दे, उनको समझावे के अहंकार का जो पात्र है वास्तव में कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही कर रहा है। तो ये मुझे बेकार में मैं आ गया। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दिया, जो गुरुदेव दिया करते थे, ये अच्छा सा उदाहरण आपको बहुत बार सुनाया मैं। एक नदी बह रही है, नदी किनारे वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा है, दोनों पैर में, एक पैर मोड़ के बैठा, एक पैर पानी में छोड़ दिया और पैर हिला रहे हैं और कह रहे कि नदी को मैं ही पुश करके बहा रहा हूं। नदी की गति को चलाने वाला मैं ही हूं, मैं ही नदी में पानी को धक्का देकर भगा रहा हूं पानी को। हाँ, ये है अहंकार। तब किसी ने कहा भैया तो पैर उठा के जरा देखो बहती कि नहीं, देखते हैं, अपना बह रही है। बोले तो तुम्हारा योगदान क्या है? तो हम सोचते हैं कि हमारे बिना काम नहीं हो सकता। सब लोग कहते हैं, घर पे आप रोज कहते होंगे, पता है डायलॉग। हाँ, वो घर की महारानी कहती है कि मैं यदि मैं नहीं रहती हूँ आप लोग कैसे खाएंगे, घर कैसे संभालोगे? बच्चे बोलते जरा जाके देखियो, मजा आता है। हम मस्ती में रहते हैं, जहाँ कपड़ा जहाँ छोड़ देते, चप्पल वहाँ छोड़ देते, जैसे रहना है सब कुछ कुचल मचल करके आराम से घर जैसे हमारे हिसाब से मैदान बनाकर हम खूब मस्ती करते हैं। आपको सहन करने नहीं आते, आपको अहंकार है बहुत, आपको ना ये टेढ़ा मेढ़ा घर देख नहीं सकते, इसीलिए परेशान होते हैं। आप छोड़कर देखो, हम मजा में रहते हैं।
ठीक है, खाना खाए तो एक प्लेट एक कमरे में, ग्लास इसका दूसरे प्लेट में, चम्मच तीसरे कमरे में, कुछ चीज बाथरूम में, और ढूंढना पड़ता है। तो ये अहंकार है। तो मेरे बिना काम नहीं चलता, ये अहंकार है। चलता है काम। तो इसीलिए भैया, तो ईश्वरी माया शक्ति अष्टधा ना, इसके अलावा देखो ये प्रकृति जो है अष्टधा प्रकृति, ये नीच निकृष्ट प्रकृति है। क्यों भाई? अपरेयमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं जीवभूतां महाबाहो अपरा, अपरा माने न परा, अपरा माने न परा, न अपरा न परा, निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी संसार बंधनात्मिका इयम, इयम प्रकृति। इयम प्रकृति माने जो अष्टधा प्रकृति, जो मैंने जिसके बारे में बताया मैंने, है ना, अष्टधा प्रकृति, ये तो क्या है? कौन सा है प्रकृति? निकृष्टा, नीच प्रकृति है, अशुद्धा, कोई शुद्ध की बात नहीं है इसमें, अशुद्ध प्रकृति, और अनर्थकरी, सारे अनर्थों का कारण या मूल यही है, इसी ये प्रकृति है। इयम प्रकृति, इयम प्रकृति माने मैं जिस प्रकृति के बारे में मैंने सुनाया अभी, अष्टधा प्रकृति, ये तो यही है। न परा माने निकृष्टा, अशुद्धा, अनर्थकरी, संसार बंधनात्मिका इयम। इस प्रकृति जो है संसार में बंधन करने वाली, बांध के रखने वाली है संसार से, संसार से और संसार में, दोनों सही है। ये प्रकृति है जीव। और इसके अलावा दूसरी प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। वो क्या है? इतः मन इससे अलग, अस्या यथोक्तायाः, ऊपर जो कही गई प्रकृति से अलग, इससे अलग प्रकृति और एक है। दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति, दूसरा परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में क्या क्या आ गया? अष्टधा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार और पांच तन्मात्र, ये अष्टधा 8 हो गए। इसके अलावा मेरी जो प्रकृति है परा प्रकृति है, वो इतः, इससे अलावा, अस्या यथोक्तायाः तु अन्याम, वो दूसरी प्रकृति है, अन्य प्रकृति, वह है विशुद्धाम प्रकृति, वो अत्यंत शुद्ध है। ये तो अशुद्ध प्रकृति है, वो दूसरी प्रकृति है विशुद्धाम प्रकृति। मम आत्मभूताम, वो मेरे नो आत्मभूताम, तो मेरे स्वरूप का है, चैतन्य स्वरूप। वो दूसरी प्रकृति है, वो मेरा ही अंश है, मेरा ही प्रतिबिंब है। प्रकृति जड़ प्रकृति नहीं है, वो चेतनात्मिका प्रकृति है। तो आत्मभूताम, और कहते हैं विद्धि में पराम प्रकृष्टाम आत्मभूताम जीवभूताम प्रकृति। वो तो जीवभूता प्रकृति, जीव रूपा ही माने क्षेत्रज्ञ रूपा, उसी जीव को 13 अध्याय में कहते हैं क्षेत्रज्ञ रूप में कह देते हैं। तो जीव रूपा प्रकृति जो है, जीवभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम, जो जीव है, जीव, सारे जीव प्रकृति जो है, जीव प्रकृति, वो परा प्रकृति है। आप देखिए, जीव का मतलब क्या है? क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारणम, जीव प्राण धारणे, इस धातु से जीवति प्राणान धारति अस्मात् देहः इति जीवः, उसमें नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, अब ढूंढो मत। तो जीवः प्राण धारणे, इस धातु से जीवति प्राणान धारयति अस्मात् देहः इति जीवः, जिसके कारण यह शरीर प्राण को धारण करने में समर्थ हो जाता है, जिसके कारण यह शरीर प्राण को धारण करता है, वही है जीव, उसी को कहते हैं जीव। माने जीव है, इसीलिए यह शरीर प्राण को धारण कर रहा है। क्योंकि जैसे कि बिजली है तभी पंखा घूमता है,
इसलिए जीव है, इसलिए ये शरीर प्राण को धारण कर रहा है। यदि जीव छोड़कर चला गया तो प्राण भी छोड़कर चला जाता है, जीव फिर शरीर पकड़ता नहीं। सो इसीलिए जीव प्राण धारणे, देखिए, जो जिसके द्वारा ये जीव, ये प्राण, ये शरीर प्राण को धारण करता है, वही जीव है। ठीक है। तो अभी जीव क्या हुआ? जीव एक निमित्त बन गया। जीव कौन है? चैतन्य रूप। ये एक निमित्त बन गया। किसके लिए? शरीर प्राण को धारण करने में निमित्त कौन है? जीव। जैसे गाड़ी चलाने में निमित्त क्या है? पेट्रोल। सो जीव है तो जीव निमित्त बन गया। सो इसलिए प्राण धारण निमित्त भूताम, तो जीव ही प्राण धारण के निमित्त भूताम। तो जीव कौन है? शरीर में प्राण, शरीर अपना प्राण को धारण करने में जो निमित्त बनकर है, अंदर है, बैठा है, वही जीव है। तो लक्षण क्या है? क्षेत्रज्ञ रूपा। क्षेत्रज्ञ क्या है? और दूसरी क्या है? ये निकृष्ट इसीलिए है, नीच प्रकृति, अपरा प्रकृति निकृष्ट इसीलिए, वो प्रकृति और कोई अन्य के लिए ही है। ये प्रकृति जो अपरा प्रकृति, जो नीचे वाली जो प्रकृति है, वो स्वयं के लिए नहीं होता, और किसी के लिए होता है। सोचो तो, और किसी के लिए होता है, पर अपने स्वतंत्र नहीं है, ये जड़ है, कोई स्वतंत्र नहीं है वहां पे। तो उसको संभालने वाला, उपयोग करने वाला, और किसी के उपयोग में आने वाली जो प्रकृति है, वो नीच है। जीव जो है चैतन्य रूपी है, स्वतंत्र है, इसलिए वो नीच प्रकृति हो गया। और ये तो इसको जीव के क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो जानने वाला जो है, उपयोगी में लाने वाला जो है, ये सब, ये प्रकृति को, नीच प्रकृति को, अपरा प्रकृति को। और प्राण धारण निमित्त बन गया। जीव ही ये प्राण, शरीर में या प्राण रहने के लिए कारण क्या है? जीव ही है। तो जीव जब छोड़कर चला जाता है, शरीर प्राण भी छोड़ देता है। तो इसीलिए प्राण जीव धारण निमित्त भूताम जीव प्रकृति, माने इसका है जीव रूप। तो जीव रूप यह परा प्रकृति है। देखिए, और जीव रूप में कौन बैठा है? वास्तव में भगवान ही बैठे हैं ना, भगवान का प्रतिबिंब ही जीव है। तो ये परा प्रकृति हो गया, जो चैतन्य रूपी प्रकृति हो। तो दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जीवभूता प्रकृति। और ये जीव के कारण ही जीव एक उपाधि में प्रविष्ट हो गया, प्रविष्ट होकर उन उपाधियों को वो काम में ला रहा है। अब सभी जीव शरीर छोड़ के चला गया, तो यहां पृथ्वी किसके लिए? सभी प्राणधार वाले जितने भी है, सभी प्राणी सब छोड़कर चला गया हो पृथ्वी, तो फिर पृथ्वी किसके लिए काम में आएगा? ये जड़ पदार्थ है, इसका उपयोग में लाने वाला कोई नहीं हो सकता। यदि सभी प्राण, सब प्राण, और बाद में एक ही प्राण बचेगा, पृथ्वी की मां बैठेगी, तो यस्मात् मम प्रकृति, प्रकृत्या वे प्रकृष्टाम जीवभूताम क्षेत्रलक्षणाम प्राणधारण निमित्त भूताम हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदम धार्यते जगत अंत प्रविष्टया। मैंने तो कहते दिया, वही जिस प्रकृति माने जीवभूता प्रकृति पृथ्वी के अंदर, माने प्रकृति के अंदर घुसकर उसको अपनाकर और धारण करने वाला, इस प्रकृति को धारण करने वाला जो है वो कौन है? जीवभूता प्रकृति। शरीर को धारण करने वाला कौन है? जीव है। तो जीव रूपा प्रकृति सब उपाधियों में अनेक प्रकार के जीव प्रविष्ट होकर उन प्रकृतियों को उसे धारण कर व्यवहार में ला रहा है, वो रहा है। हाँ, दिखता है कि वो जीव के कारण शरीर चेतनवान जैसा दिखता है, जैसे कि शरीर में चेतनता आ गई, मगर वो चेतनता स्वयं का नहीं है, जीव का है। पंखा घूम रहा है, सोचता है कि पंखा में जो चेतनता आ गई, नहीं,
वो स्वयं का नहीं है चेतनता, तो किसका है? बिजली का है। और उपाधि धर्म अपनाता है वो पंखा। पंखा का धर्म क्या है? घूमना, तो घूमता है। तो एक जीवभूता प्रकृति चैतन्य जो वो अलग प्रकृति है, अपरा प्रकृति ये अलग है। अपरा प्रकृति और किसी के उपयोग में आ गया तो जीव के उपयोग में आते हैं। जीव रूपी जो प्रकृति है उस प्रकृति के लिए अपरा प्रकृति काम में आता है। तो धारते अंत प्रविष्टया एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया। अब देखिए, ये तद योनीनि, ये ते माने ये दोनों, पर अपरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति, ये दो प्रकृतियां। क्षेत्र लक्षण प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति। क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति क्या है? परा प्रकृति या जीवभूता प्रकृति। ये दो प्रकृति योनि ही, प्रकृति माने योनि ही, येषाम भूतानां तानि ये तद योनिनि, यो जिनकी योनि है, ये तो अलग अलग योनि है। एक जीवभूता से जीवभूता प्रकृति निकल के आ गई, अपरा प्रकृति से अन्य प्रकार के विषय वस्तुएं सारे कुछ प्रकार निकली। जो येषाम भूतानां तानि ये तद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति एवं उपधारय जानीहि। तो ये सारे जो भूत है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों, परा और अपरा प्रकृति जो जिनकी योनि है, कारण है, ऐसे ये समस्त भूत प्राणी, सारे प्राणी भूत प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। बस माने कोई कारण है, एक भूत प्रकृति कारण है, उसी कारण से ही ये सारे मूल प्रकृति से सारे जो सब आया है वापस माने बाहर। और यस्मात् मम प्रकृति योनि कारणम सर्वभूतानां अतः अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः उत्पत्ति प्रलयो विनाशः तथा प्रकृति द्वयद्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः। ये सारे चीज कहाँ से निकली भाई? उनसे ही ना, परमात्मा से ही है। तो यस्मात्, क्योंकि मम प्रकृति योनि, ये दोनों प्रकृतियां जो है समस्त भूतों के कारण, सर्वभूतानां कारणम, मेरे जो प्रकृति है माने मम प्रकृति योनि, मम योनि सर्वभूतानां कारणम, अहम तो मैं कौन हूँ? कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः उत्पत्ति प्रलयो विनाशः, मैं समस्त सारी सृष्टि का जो प्रलय और माने प्रभवः उसका कारण, जिससे मैं ये सारी सृष्टि में मुझसे उत्पत्ति हुई और मुझ में लय होगा। मैं ही इसका उत्पत्ति का कारण और लय का कारण हूँ। मुझसे निकली और मुझ में फिर समा जाता है बाद में। ठीक है। तथा प्रकृति द्वय द्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः, माने प्रकृति द्वय कारणेन द्वारेण, इन दोनों प्रकृति के द्वारा अहम सर्वज्ञ ईश्वर जो है, सर्वज्ञ ईश्वर वही है जगतः कारणम इत्यर्थः। इस जगत का कारण क्या है? दोनों प्रकृतियां वहीं से निकले हैं, वही कारण है, वही मूल है। ठीक है। अब वही मूल है। हाँ, फिर खेल किसके बारे में हो रहा है? बीच बीच में हो रहा है जीवभूता प्रकृति और अपरा प्रकृति के बीच में खेल हो रहा है। तो ईश्वर जो है इसका अधिष्ठान है। अब खेल हो रहा है, वही चेतन बन गया, चेतन रूपी और जड़िया रूपी उनसे, तो ये सब खेल रहे हैं दोनों आपस में। वो तो भाई अधिष्ठान है, साक्षी है, ईश्वर है। तो यतः तस्मात्, सारे मुझसे आया है, निकल के आया है, तो मैं योनि हूं, सबका जगत का जगत योनि में। तो इसीलिए मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत्त परतरं नान्यत्
किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये तो अद्भुत बात है भाई, ये सब मुझ में ही है। ठीक है, अनुस्यूतम, मत्तः, इसके कारण, इसीलिए माने वह सारे जो निकला है वो मुझसे निकला है। मैं ही सबका प्रलय और माने प्रभव और प्रलय का स्थान हूं। तो इसीलिए मत्तः परमेश्वरात् परतरम अन्यत कारणांतरम किंचित नास्ति। मुझसे अलावा मेरा ही और कारण कोई है क्या? ईश्वर का क्या कारण है? कौन कारण हो सकता है? ऐसा कोई कारण नहीं है। मुझसे अलावा, मुझसे परे, परमेश्वरात् परतरम, मुझसे भी परे मेरे जो कारण बनकर कोई रहे नहीं, और कोई नहीं है। कारणांतरम किंचित नास्ति। ठीक है, न विद्यते अहमेव जगत कारणम, बस मैं ही कारण हूं और मेरा कारण और कोई नहीं है। मैं स्वयंभू, स्वयंभू माने मैं हूं, शाश्वत हूं, मैं हूं। मेरा जब कभी जन्म नहीं हुआ और फिर मेरा अंत भी नहीं होता है। अनंत हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वशक्तिमान भगवान, समग्र ऐश्वर्य, बल, वीर्य, शक्ति सब मुझ में है। तो मेरे जो अभी कारण ढूंढते 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 ये मत कहो कि ईश्वर जी आपका कारण क्या है और आपका बाप का नाम क्या है, ऐसा मत पूछो। और मैं ही हूं और मेरा कारण कोई ऊपर नहीं है। हे धनंजया यस्मात् एवं, सिंस, क्योंकि ऐसा है, तस्मात्, इसीलिए, मयि परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वमिदं, मुझ परमेश्वर में सारे सभी प्राणी, सर्वमिदं जगत, सारा ये जगत, प्रोतम, प्रोतम माने अनुस्यूतम, अनुगतम, अनुविद्व ग्रथितम इत्यर्थः। ये सारे जैसे धागे जाता है ना वो मणियों के द्वारा, इसी तरह मैं अनुस्यूतम, अनुगतम, सबके पीछे हूं, सब आगे हूं, सबके मुंह, सब में, एवरीथिंग। अनुगतम, अनुस्यूतम, अनुविद्धः ग्रथितम। तो मैं अनुस्यूत, अनुगत और अनुविद्धः ग्रथितम इत्यर्थः। अनुविद्ध माने बांधा हूं मैं, सबको मुझसे अलग नहीं हो सकता। जैसे कि रुई और धागा, और धागा और कपड़ा और इसके बाद कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, सब इसी से बनी, रुई से ही। देखिए, तो रुई ही अधिष्ठान है। तो रुई साथ साथ है, रुई धागा के साथ है, रुई कपड़ा के साथ है, रुई इसके बाद जो डिजाइन आप डाल रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ भी है। माने रुई के बिना ये कुछ नहीं बनता। तो अनुस्यूत हो गया ना वो, अनुस्यूत। देखिए, सबके साथ है। तो अनुविद्धः ग्रथितम इत्यर्थः। दीर्घ तंतुषु पटवत, एग्जाम्पल दे दिया, दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे च मणिगणा इव। जैसे कपड़ों में धागे होते हैं ना, इसी तरह दीर्घ तंतुषु पटवत। तो इसी तरह और मुझ में ये सारी जो सृष्टि है मुझ में ही है। एक धागे जैसे मैं अनुस्यूत हूं। ठीक है, कारण में ही। केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमिदं प्रोतम। आप क्या क्या है, अभी देखिए समस्त जगत में, हाँ, क्या क्या धर्म अपनाया आपने, किन किन धर्मों में, किन किन वस्तुओं में, किस किस रूप में आप प्रोतम, व्याप्तम, अनुस्यूत होकर है, जरूर बता दीजिए। आप कहाँ कहाँ, भगवान मैं कहाँ नहीं हूं। ठीक है, समझा देता हूं अगले महीने। You will see next month. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की